मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है। अल्लाह ताला ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमको तुमको अता किया है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम, ये औरतें तुम्हारी लिबास हैं, वांतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। मर्द बीवी का लिबास हो, बीवी मर्द का लिबास। क्या मतलब? लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, इसलिए मर्द औरत का लिबास, मर्द औरत की इज्जत की हिफाजत करे, औरत की कमी मर्द कहीं बयान न करे। ऐसे बीवी मर्द का लिबास, तो बीवी का फर्ज बनता है कि शौहर की इज्जत की हिफाजत करे, अपने शौहर की कमियों को बीवी कहीं बयान न करे। एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डालो। हदीस पाक में, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया में किसी ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐब छुपाओ, ऐब को जाहिर न करो। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन आए घर में। हज़रत फ़ातिमा से किसी बात पे तू मैं होने लगी, तो हज़रत अली शेर खुदा ने सोचा, मैं फ़ातिमा से बहस कर रहा हूँ, अगर इनको तकलीफ़ हुई तो हुजूर को तकलीफ़ होगी। ये सोचकर हज़रत अली बाहर निकल गए। जब हज़रत अली बाहर गए तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी कि अली हमसे नाराज़ हो गए। इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए फ़ातिमा की खैरियत के लिए। देखा रो रही हैं तो हुजूर ने फरमाया, मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? सरकार बड़ा प्यार करते थे, नाम नहीं लेते थे, अक्सर कहते थे मोहम्मद की जान। अपनी बेटी को अपनी जान कहते थे। बेटियों से प्यार करो। हुजूर का फरमान है कि जब बाहर से आओ, खाने पीने की चीज़ लेके आओ, तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में रखो, क्योंकि बच्चियों का दिल बड़ा कमज़ोर होता है। बच्चियों को दो, नबी का हुक्म है। लेकिन आज हम लोग कुछ लेके पहुंचे थे तो न बीवी न बच्चे, न महतारी न बाप, सबसे पहले चौधराइन के हाथ है। और उनके हाथ में धरो, अगर कहूँ बिटियावा मांग ली तो पहले भगवान बिटियावक न खवैया, तो कह लड़कवक बोले तू आओ यहाँ, उका बैठा है खवैया, तो वही लड़कवा जवान हो जब के मेहरुआ इनका लतियावे शुरू करी, तब बिटियावा का यहाँ याद करते हैं। तब बिटिया अगर कहूँ साल 6 महीने ससुराल से आएगा नहीं मई का, तो महतरिया रात भर सोई वही न दी, न सोई न सोवे दी, फसर 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 रात भर। तोर भौजैवा हम कहीं कहते, तोर भैया हम कहीं कहते। अरे बिटिया को पहले ही सोच लिए होते। सरकार फरमाते हैं, मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा ने अपने अली शौहर का कोई ऐब नहीं बयान किया था। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, जब सरकार ने पूछा था मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो हजरत फातिमा ने अली की शिकायत नहीं की थी कि अली ऐसे है वैसे हैं, बल्कि कहा था कि हमसे अली नाराज होके घर से चले गए, इसलिए मैं रो रही हूँ। नाराज होके गए? कहाँ गए? कहा मस्जिद नबवी में होंगे, और कहाँ होंगे? क्या गुमान था अच्छा अपने शौहर के बारे में। आजकल के मेहरू हुए तो कहते फलनिया कुआं वहीं और कहाँ हुए हुई हैं। लेकिन वारे फातिमा ज़हरा क्या अच्छा गुमान था अपने शौहर के बारे में। कहते मस्जिद में होंगे, और कहाँ होंगे। हुजूर मस्जिद नबवी में गए तो देखा कि हज़रत अली शेर खुदा के बदन पे सिर्फ लुंगी थी। गरीबी का आलम था। हज़रत अली बहुत गरीब आदमी थे। कभी ये करवट कभी वो करवट, पूरे बदन में मिट्टी लग गई। सरकार पहुंचे तो फरमाते हैं, तुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जा। हज़रत अली खड़े हो गए। फरमाते हैं सरकार, ऐ अली मेरी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, और औरतों को अल्लाह ने कम अक्ल बनाया। मर्दों के बनिस्बत अल्लाह ने औरतों को अक्ल कम दिया है। कम अक्ली की बुनियाद पर अगर मेरी बेटी फातिमा से कोई गलती हो जाए तो खुदा के लिए नाराज़ न हुआ करो अली, माफ़ कर दिया करो मेरी बेटी की गलती को। क्या सरकार मोहब्बत से अपने दामाद को समझा रहे हैं। तो हज़रत अली कहते हैं, अल्लाह के रसूल
आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि फातिमा नाराज ना हो, मेरी गलती को माफ़ कर दे। ये मियाँ बीवी में लगा होना चाहिए। ना अली ने फातिमा की बुराई की, ना फातिमा ने अली की बुराई की। क्यों? कुरान पर अमल करने वाले थे ये लोग कि कुरान का हुक्म था कि मर्द बीवी का लिबास हो, बीवी मर्द का लिबास। किसी के ऐब को बयान नहीं किया। और ससुर को देखो, हजरत अली के ससुर हुजूर को देखो कि कोई गुस्सा गर्मी नहीं। आवाज़ के आलम ही है कि अगर बिटिया कहीं यहाँ पठाई है, बिटियावा रोईबे करी, जब घर छुटी तो न रोई। मातारी बाप छुट रहे हैं, भाई बहन छुट रहे हैं, दयार छुट रहा है लड़की का, तो रुखसती के वक्त लड़की रोती है। तो आज जब लड़की रोवे लगी तो कहा कहीं है, काहे रोवत है रे, डरात का है रे, जा। अगर वो सारा आँखें उठे तो के सारे आँखें फोड़ दे। अगर कुछ बोली तो उसका साले कत्ल कराए दे, चाहे जमीन जायदाद भी कहा जाए, काहे डरात है रे, जा। तो आज बप्पा अपने बिटिया को पहलवान बना के पठवत। तो जब पहलवान बना के पठियो तो वहाँ जंग छोड़ी कि वो घर जन्नत बनी, बताओ। एक आदमी था, उसने अपनी बच्ची की शादी की और जब बेटी जाने लगी, रोने लगी, तो बाप ने वसीयत किया है, मेरी बेटी शौहर के घर जा रही है, अल्लाह तुम्हारे ज़िंदगी में अगर खुशी के दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर अल्लाह मुसीबत के दिन देगा तो बेटी सब्र करना। क्या बाप ने अपनी बेटी को वसीयत किया? हर बाप को ये वसीयत करना चाहिए। कहे मेरी प्यारी बेटी शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह खुशी के दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के दिन देगा तो बेटी सब्र करना। शौहर के घर से तुम्हारे कदम मरने के बाद ही निकलने, उससे पहले नहीं निकलने। मतलब क्या है कि घर में बंद रही ना, मतलब ये है कि जिंदगी भर तुम्हारा रिश्ता शौहर के साथ कायम रहेगा। अपनी बच्ची को सही तालीम देके भेजा। हुआ गवा, वहाँ पठाई सबने बिटिया गए तो शौहर मिल गया जालिम, बात बात पे मारपीट, बात बात पे मारपीट, बड़ा नालायक शौहर मिल गया। लेकिन बाप की वसीयत थी, बेटी ने अपने गल सीने से लगा के रखा था बाप के फरमान को। शौहर जालिम मिल गया, मारता था, बच्ची सब्र करती थी, मार खाती रही, सब्र करती रही, कभी तलाक का मुतालबा नहीं किया। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद सब्र करते 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 शौहर की मिजाज से वो वाकिफ हो गए। तो जैसे शौहर के मिजाज वैसे वो कामों करेला, तो धीरे धीरे मारपीट के सिलसिला बंद होएगा। मारपीट बंद भाई, हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, तो परेशान चटपटाए कि यार मारी तरह कस के मारी, तो जस कही तरह वैसे चला था। तो एक दिन मुहारम ठाठ सोचा कि का मारी कैसे, कोनो लेकिन नहीं मिलत है। तो खड़ा मुहारम सोचा, फिर दिमाग में एक बात है कि एक जुगाड़ है मारे, चले जाए मछली लेके घर में रख दी, और जब खाना बनाए के उसके बाद हमका बुलावे खाए के लिए, तो हम इससे पूछबे कि अरे सब मछली बनाए हैं, तो कही कि हाँ सब बना डाला है। तो ये कही के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे। अगर कहीं हाँ आधा बनाए ना आधा कल खातिर रख दिया है, तो ये कही के मरबे कि आधा कल खातिर काहे रख दिए रे, वो सड़ जाए कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से है। बहरहाल आज का मारेक है, गवा मछली लेके आवा घर में रख दिए। अब बीवी बेचारा खाना बनावे, अयूब बाहर लाठी लिए प्रोग्राम सोचे कि आज मारे कहीं है। बीवी ने जब खाना बना के रखा, इसको बुलाया खाने के लिए, तो ये लाठी लेके आवा खाना खाया कि आज तो हमारे ही मारे है। बैठा, बीवी ने खाना दिया, ये मछलियाँ देखे तो कहे सब बनाए डाले है रे, तो मूड हलाई सही से बहुत ठहल लाठी कही सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल कल का कहे रे, अरे भूल गई थी आधी मछली मैंने कल के लिए भी रख दिया। अब यू सट, अब कहा गया कहे कुछ जवाब ही नहीं गया। तो अब खाए तो लाख खाना, लेकिन खाना कहाँ मुँह में जाए, हाले बना बनाओ प्रोग्राम फेल होएगा बेचारे। थोड़ा बहुत खाए, उसके बाद हटा दिए। गर्मी का ज़माना था, बीवी बड़ी अच्छी थी, उसने आंगन में अपनी शौहर की चारपाई डाली, बिस्तरा बिछाया। जब ये लेटा तो बीवी ने सोचा मेरा शौहर है, मेरे लिए हलाल रोज़ी कमा कमा के लाता है, मुझे खिलाता है, थका होगा मांदा होगा। तो बीवी मोहब्बत में गई, उसके पैरों को दबाने लगे। जब पैर दबावे लगा, यूँ पड़ा आसमान लंग चकर टकर टकर देखे,
तो आसमान में वो एक हल्की सी कतार नजर आई, लकीर। तो औरतियों से कहा था, ये आसमान में लकीर कसो रे। औरतियों देखी तो गई सु फरिश्तन के सड़क हो, इन फरिश्तन के सड़क हो कहीं ना, कहीं ना रे थी फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे बिस्तरा बिछाया है रे। अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट बहाए दी। ऐसे ऐसे जालिम दुनिया में पड़े हैं जो औरतों पर जुल्म करते हैं। ऐ लोगों, औरतों पर जुल्म न करो। जिस खुदा ने कुरान में फरमाया रजालो कव्वामून अलन निसा कि मर्द औरत का हाकिम है, वहीं अल्लाह ने भी फरमाया आसिरुहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मर्दो तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, अच्छा सलूक करो इनके साथ, इन पर रहम दिल बनो, इसलिए कि इनके बहुत एहसानात हैं। हम तुम कमाए कमाए खवाए थे तो जाने थे हमारे एहसान है, एहसान उनका है। हम कमा के खिलाते कोई एहसान नहीं, इसलिए कि हम निकाह में वादा करके लाते कि घर का चलो तुमका 21,000 महर देवे और खाना खर्चा सब देवे। तो जब वादा कह के आए हो तो निभा रहे हो, कौन एहसान? एहसान बीवी का है। हजरत सैयदना उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगो अपनी बीवियों का एहसान माना करो, बीवियों पर जुल्म न करो। बीवी का सबसे पहला एहसान ये है कि उसकी वजह से तुम्हारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। दूसरा एहसान ये है बीवी का कि तुम्हारी अमानत को 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है। और तीसरा एहसान ये है कि 2 साल तक मुफ्त में अपने सीने का दूध तुम्हारी औलाद को पिलाती है। जिनके दूध नहीं होते उनके मर्दन से पूछो, डब्बा लावा लावत हालत खराब रहा था। कितना एहसान है औरतों का। हजरत उमर फरमाते हैं कि चौथा एहसान ये है कि उनकी वजह से तुम्हारा घर मिसले जन्नत बना रहता है। बड़े एहसानात हैं औरतों के, इसलिए लोग औरतों पर जुल्म न किया करो। इसलिए मेरे पैगंबर की बीवी हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। एक बात ये भी याद रखो कि सरकार की 11 बीवियाँ थी और 11 बीवियों में लड़के किससे पैदा हुए? लड़के बिटिया एक बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा से, एक बीवी से बच्चे हुए, बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे पैदा नहीं हुए। हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, बूढ़ी होकर इंतकाल की 65 साल की उम्र में। जब इंतकाल हो गया, सरकार अपनी दूसरी बीवी हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे और आयशा जवान थी। तो आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटे थे, तो जब सरकार करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा ने एक दिन कहा था, अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, मैं जवान हूँ कि आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया की याद में रहते हैं। जब देखो तो बुढ़िया की याद, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो सरकार ने फरमाया था कि ऐ आयशा, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने हमें औलादें अता फरमाई हैं। एहसान है खदीजा का कि खदीजा की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद बनाया है। जब नबी ने एहसान माना अपनी बीवी का कि इनकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलादें दी हैं, तो हम भी तो नबी की ही उम्मती हैं। हमको भी अपनी औरतों का एहसान मानना चाहिए कि औरतों की वजह से अल्लाह ने हमें औलाद दिया। मेहरुए न हुई थी तो गुडुआ पपुआ का कहाँ से पकड़ ली थी? राह कौन दुकान? इज्जते टहरत हैं, सब ये औरतों के एहसानात हैं। इसलिए सबसे बड़ा एहसान ये है कि बीवियों की वजह से अल्लाह ताला हमें तुम्हें औलाद अता फरमाता है। इसलिए लोगों औरतों पर जुल्म न करो, औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, लेकिन औरत की वजह से महतारी बाप का न ठुकराए। औरत औरत है, माँ माँ है, बाप बाप है, दोनों की हुकूक अलग अलग हैं। इसलिए
अगर बीवी इस तरह मिल जाए कि जिद करे कि माँ बाप से अलग रहो तब रहूँगी वरना नहीं रहूँगी, समझाने पर भी न माने, तो हुक्म है कि ऐसी बीवी को तलाक दे दो लेकिन माँ बाप का साथ न छोड़ो। हुक्म है। नबी करीम के ज़माने में एक साहब हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया, हम घर में सिर्फ 3 आदमी रहते, मैं रहता, मेरे अब्बा रहते, मेरी बीवी रहती, लेकिन मेरे अब्बा और मेरी बीवी में बनती नहीं। अब्बा कहते हैं इनका छोड़ दो और बीवी कहते हैं इनसे दूर हो जाओ, मैं परेशान हूँ कि इनका कहाँ मानो। तो हुजूर ने फरमाया था मेरे साहबी सुनो, इन्ना बन्नबवाबुल जन्ना, कि बेशक बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता तो ले ले, बाप का कहा मान जा, बीवी को तलाक दे दे। वहीं शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी का कहा मान ले, बाप का साथ छोड़ दे। वो सहाबी थे, हम जैसे जाहिल नहीं थे। उन्होंने कहा था वल्लाहि ला अतरुकुल जन्ना, कसम अल्लाह की मैं जन्नत को नहीं छोड़ूंगा। ये कहा और घर गए और जाते जाते बीवी को 3 तलाक दे दिया। जब तलाक दिया तो बीवी रो पड़ी, कहे अल्लाह ऐ मेरे शौहर कौन सी गलती हो गई कि आते आते मुझे तुमने तलाक दे दिया। तो उन्होंने कहा था सुनो, तुम्हें छोड़ा हूँ तो तुम्हारे बदले में मुझे दूसरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो खुदा की कसम क़यामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। इसलिए लोगों, माँ बाप की भी कदर करो, अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस निकाह को बाबरकत फरमाए और अल्लाह इसमें खैर फरमाए और खुराफात से हम और आप अपने आप को बचाएं। आजकल हम बच्चे की शादी में तो कई लाख रुपया लगा देते हैं लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते। बहुत से लोगन के बारात जाए तो ऐसी गाड़ियाँ गुजरी हैं, लागत है कोनो मंत्री साहब के लड़का के बारात आई है, बड़ा खर्च करी हैं। और के बाद जब इमाम साहब निकाह पढ़ाई हैं और निकाह पढ़ावे के बाद जब निकाह पढ़ौनी मंगी हैं तब कही हैं कत्ता भवा, जब बताई हैं 5000 या 5100, तो ये 2 कलमा पढ़ा दो 5100। तब जइए 2-4 लोगन का सलाह करे लेके जी कि का हो चाहिए। अरे तुम जब 25 गाड़ी बंधाए थे बारात में तब किसी से सलाह नहीं किया था तुमने, हा? और जब वलीमा किया था तो 10 लाख का इंतजाम वलीमा में किया, किसी से सलाह नहीं किया। मोहल्ला वाले के बुलाए के पंचायत नहीं की हो कि कौन कौन खाना बनावे चाहिए। 15 लाख 10 लाख शादी में खर्च कर दिया तो कोई सराय सलाह नहीं, और अपने इमाम को 5000 रुपया निकाह पढ़ौनी देने में हुआ मीटिंग होते। गैरत आती है मुसलमानों पर, अपने इमाम को रखेंगे 7000 8000 और तनख्वाह और नजराना देखो निकाह के तो वह परेशान, पंचायत करी। ऐ लोगों सोचो जरा कि उस इमाम ने तुम्हारी बहू बेटी को कलमा पढ़ाया, तौबा कराया। हदीस में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया। तुम्हारे इमाम ने तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बहू को, तुम्हारे बच्चों को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाया और उसका निकाह नजराना देने में परेशान। खुश दिली से दे दिया करो और निकाह पढ़ाए, निकाह में शादियों में कम खर्च करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आज लोग कहते हैं कि मुसलमानन का नौकरी नहीं मिला, तो मुसलमान पढ़ते ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से पाई। अभी अभी अलजामितुल अशरफिया मुबारकपुर के फारिग 2 आलिम, फरागत के बाद उन्होंने हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते थे, अशरफिया में सब पढ़ाई होती, बड़े बड़े इदारों में सब पढ़ाया जाता। पढ़ के गए जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, वहाँ तालीम हासिल किया और इम्तिहान दिया डीएम वाले पेपर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मौलाना डीएम बन गए। 2 मौलाना बताओ डीएम बने। तो अगर भाजपा हुकूमत ऐसे करती तो काहे मौलाना डीएम बनते, लेकिन नहीं, उनके पास सलाहियत थी, इल्म था, तो उनको इल्म का सिला मिला। आज आप शादी ब्याह में 15-20 लाख लगाओ तो अपने बच्चे को पैसा खर्च करके डॉक्टर नहीं बना पाते, वकील नहीं बना पाते। आजकल हम गैरों के पास जाते हैं, हमरे यहाँ के एक आदमी का रहा है दिल्ली, पेशाब में यहाँ कुछ दिक्कत रहा है,
तो बताए इनके पेशाब के नलकी में मांस फंसा हुआ है, उसको ऑपरेशन करके निकाला जाएगा। हुआ गवा दिल्ली में ऑपरेशन करे, उसके बाद आवा जब नए ठिकान तो बहरेज गवा अल्ट्रासाउंड करे तो कोई एक ठो गुर्दे ही गायब। अब बताओ, ऑपरेशन की हिन नलकी के मांस निकाले को निकाल लिहिन गुर्दा। अब बताओ, अगर मुसलमान अपना डॉक्टर होता, अपना भाई होता तो कुछ तो रहम करता। इसलिए दौलत दे तो शादी ब्याह में ज़्यादा खर्च ना करो, नाम ना पैदा करो। नाम नहीं पैदा होगा, शादी ब्याह में जत्ता खवाए डरी हो। अगर बहुत बढ़िया खवाए दी हो तो यहाँ खाए के जाए कहूँ अरे सार मालदार रहा तो खवेश कहूँ कमाल कही दी सो। अगर कहूँ घटेगा तो कहे सार निछोड़ सार बलाए लीस खवाए नहीं पैसे। चाहे जत्ता खवी हो ना आरा नाम नहीं होगा। और अगर तुमने अपने दौलत खर्च करके अपने लड़के को MBBS डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, कोई अधिकारी बना दिया तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी नाम होगा, आखिरत में भी नाम होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दो, दुनिया की भी और दीन की भी। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और होने वाले निकाह को अल्लाह बाबरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अति खैरुन, साहबा ने पूछा अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? औरतों में सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया था इज़ा नज़र इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह औरत रहे कि मर्द बाहर से आए और एक निगाह देखे कि शौहर खुश हो जाए, वो औरत सबसे बेहतर है। एक हदीस में अय्युमा इमरातिन मातत ज़ौजुहा, जिस औरत का शौहर मर जाए वह ज़ौजुहा नहीं, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। जो औरत अपने शौहर को खुश कर ले जाए और खुशी खुशी दुनिया से जाए तो ऐसी औरत का ठिकाना जन्नत है। लिहाजा ये चीज़ें कब होंगी? जब हम दीनदारी देखेंगे, जहेज़ नहीं देखेंगे। जहेज़ का मुतालबा न करो, औरतों के हुकूक को पूरा करो। देखो आदम अलैहिस्सलाम है, जन्नत में थे लेकिन जन्नत में गमगीन रहते थे। जन्नत में गमगीन, अल्लाह ताला ने फरमाया आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है? कहा अल्लाह सब कुछ है। कहा फिर क्यों गमगीन रहते हो? कहा सब कुछ है लेकिन इस जन्नत में मेरे साथ मेरी बीवी नहीं। काश अगर बीवी होती तो ये जन्नत मुझे और अच्छी लगती। ऐ मासोपुर के लोगों गौर करो कि जब हमारे तुम्हारे बाप आदम को जन्नत बगैर बीवी के अच्छे न लगे तो ये दुनिया के मकानात हमको तुमको बगैर बीवी के अच्छे लगेंगे? नहीं लग सकते। इसीलिए हुक्म है कि निकाह करो घर की। घर जन्नत कब बनेगा? जब नेक बीवी तुम्हारे घर में आएगी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की हसरत पूरी की। आदम अलैहिस्सलाम को नींद दे दी। आदम अलैहिस्सलाम सो गए। वो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी अल्लाह ने निकाला और उससे फरमाया कुन हो जा। बस वो हड्डी हजरत हव्वा बन के तैयार हो गई। वाह, बड़ी खूबसूरत बीवी। आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली, पूछा अल्लाह ये कौन है? कहा तुम्हारी बीवी हव्वा है। जैसे सुने हमारी बीवी है, वह लपके बाहर। जब लपके तो अल्लाह ने फरमाया हाँ आदम अभी नहीं, रुको, पहले महर अदा करो। महर? महर क्या अदा करो? अल्लाह ने फरमाया आदम आखिरी ज़माने में मेरे एक महबूब पैदा होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मेरे आखिरी नबी पर तुम 10 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ दो, अल्लाह ताला तुम्हारा महर कबूल कर लेगा। बेशक बेशक। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में मेरे नबी पे 10 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ा, उनका महर अदा हो गया, हव्वा उनके लिए हलाल हो गई। ऐ लोगों, इससे इबरत हासिल करो कि हमारे तुम्हारे बाप आदम सलाम पढ़ें, हम उनकी औलाद होकर के नबी पर सलाम न पढ़ें।
नाफरमान होंगे कि नहीं होंगे? बाप का रास्ता छोड़ने पर बाप की औलाद नाफरमान बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी? बोलो। लिहाजा नबी पर दरूदो सलाम पढ़ते रहो। हमारे तुम्हारे बाप आदम ने पढ़ा है, महर अदा हो गया। पता चला बगैर महर अदा किए बीवी के करीब नहीं जाना चाहिए। इसलिए कुरान करीम में अद्दू सदक़ातिहिन्ना निहला कि औरतों का महर खुशी ही की रात में दे दो। आतु निसा सदक़ातिहिन्ना निहला कि औरतों का महर खुशी ही की रात में उनको दे दो, ये हुक्म है। लेकिन आज शादी कर लेते महर बनैया 51,000, एक को पैसा न दे, बनैया 51,000 तक। जब बीवी कमरम जाइए तो 100 रुपये की रसगुल्ला लेके जाइए। अब लागत है अत्ते फख्र से जाइए, लागत है हातिम ताई लात मारे दिया था, बड़े सखी। वहाँ 100 रुपये की रसगुल्ला लेके जाइए तक बैठिए सलाम करिए तो कहीं तनी माफ़ कह दो, माफ़ कह दो। अब पहली रात में माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगने से महर अदा होगा, महर दो। हदीस पाक में है कि जो लोग अपनी औरतों का महर अदा नहीं करते, क़यामत के दिन मियाँ बीवी ज़ानी की शक्ल में उठाए जाएंगे। गोया की ज़िंदगी भर दोनों ने ज़िना किया है। इसलिए महर लेके जाओ, खुशी की रात में दे दो और माफ़ी न मांगो। अगर माफ़ी मांगी पहली रात में, मेहरुओ जान गई मेहरा है मर्द नहीं है। अगर मर्द हो तो फ़ख्र से महर मेरा देता, और जब पहली रात में माफ़ी मंगियो बजान गई मेहरा है बहुएँ से लतियावे शुरू करत, जिंदगी भर लतियावत। क्यों? माफ़ी मांग कर हमने अपना वक़ार ख़त्म कर दिया। महर का देना वाजिब है, बहुत ज़रूरी है। अपनी अपनी औरतों का महर न दिए हो तो अब दे दो। बीवी शौहर को जहन्नमी बना दे, वो बीवी दुश्मन। जो औलाद अपने माँ बाप को जहन्नमी बनाए वो औलाद दुश्मन। बीवी बहुत बड़ी नेमत भी और दुश्मन भी है। हदीस पाक में दुनिया कुल्लुहा मता कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को नेमत बनाया। व खैर मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? सरकार फरमाते अलमरअतुस्सालिहा, नेक औरत है। जिसको अल्लाह नेक औरत दे दे उसकी दुनिया चमक गई। इसीलिए बताया गया कि 3 चीज़ें जिसको मिल गई दुनिया उसको मिल गई। नंबर 1 पर मकान, जिसका मकान अच्छा बन गया। दूसरे नंबर पर सवारी, जिसको सवारी अच्छी मिल गई। तीसरे नंबर पर बीवी, जिसको बीवी अच्छी मिल गई। तो सरकार फरमाते तीनों चीज़ें जिसको नसीब हो गई उसकी दुनिया चमक गई, दुनिया पा गया वो। तो इसलिए निकाह के वक्त इस चीज़ का ध्यान दो, क्योंकि जब लड़की नेक आएगी तो उसकी गोद तुम्हारे औलादों का मदरसा बनेगी। सरकार ने फरमाया बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। गौसे पाक हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुए, ये किसका समरा था? उनकी माँ की गोद का समरा था। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने, अपनी माँ की गोद से बने। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटा दिया। ये सजदे में सर कटाने का जज्बा मेरे इमाम को कहाँ से मिला? उनकी माँ फातिमा ज़हरा की गोद से मिला। कि उनकी माँ फातिमा 2 रकात की नियत बांधती थी और वो रात उनके लिए अधूरी हो जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता था। तो माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा है। इसलिए ज़रूरत है इस दौर में कि शादी के वक्त लड़कियों का दीन देखा जाए कि लड़की दीनदार है कि नहीं। इसीलिए कल की औरतें दीनदार होती थीं, बच्चे को गोद में लेती थीं और बच्चा रोने लगता था तो सीने पे लेटा के दरूद की थप्पियाँ देती थीं कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल भी होते थे और मस्जिदों के नमाजी भी होते थे और मैदान जिहाद के गाजी भी होते थे। आज हमारी माँ बहनों को वो
सबक मिला ही नहीं, उनकी गोद मदरसा नहीं शैतानी गोद हो गई। इसीलिए आजकल देखा जाता है लड़का रोवे लागे तो कहाँ दरूद कहाँ कलीमा, जहाँ लड़का रोवे लागे वे उठाई बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन भारू लेके बुजुर्ग दिया, अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए। और छोट मोट कहानी ने हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े विरोग से कही, ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन भारू लेके बुजुर्ग दिया बुझवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए सब घर खाए कहानी बिलैया खाए छू तो फूंक छोड़त। बताओ वो लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी नत्ती बड़ी फराडिन है झूठी है? कहा था खीर बनाओ सब घर खाए कहानी बिलैया खाए। बताओ सास ससुर भूखन मरे और खीर कहानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा और इनके मुलाकात रोज कहानी बिलैया से होते, कहानी बिलैया खीर खाते हैं। अल्लाह जाने बिलैया कहानी मिला थे कि खुदा कहानी रात है। माँ होती है, इसीलिए हुक्म है कि शादी के वक्त लड़की की दीनदारी देखो, जहेज की तरफ न देखो।